एक पति को सब पता होता है कि मेरी पत्नी बिल्कुल सही है, बल्कि मेरे ही घर वाले उसे परेशान करते हैं और ताने देते हैं। लेकिन वह घर वालों को खुश करने के लिए अपनी पत्नी को ही सबके सामने दोषी बता देता है। बात कड़वी है, लेकिन सच है। सास की 100 बातें बहू बर्दाश्त करती है, पर बहू की एक बात कोई सुन नहीं पाता। सही कहा है किसी ने, जब तक बहू खामोश है उसे रहने दो, वरना जिस दिन उसने अपना मुंह खोल दिया तो बहुत से शरीफ रिश्ते बेपर्दा हो जाएंगे। सब कहते हैं कि औरत की जुबान कितनी लंबी होती है जो पलट कर जवाब देती है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आदमी की जुबान कितनी गंदी होती है जो मां बहन की गाली देते वक्त जरा भी नहीं सोचता और अपने घर की इज्जत को कभी भी उछलने नहीं देगी। और अगर बहू से गलती हो भी जाए तो वो बहू को अंदर ही अंदर समझा लेगी कि बेटा ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है, और बहू समझ भी जाएगी। एक पति अपनी पत्नी के आधे से ज्यादा शौक सिर्फ इसलिए मार देता है कि मां खुश नहीं होगी और परिवार वाले क्या कहेंगे। उसे अपनी पत्नी से ज्यादा सिर्फ अपने घर वालों की पड़ी रहती है। ज्यादातर सास की 8 गंदी आदतें। नंबर 1, बहू की बुराई दूसरों से करना और दूसरों की बहू की तारीफ करना। नंबर 2, बहू की तुलना अपनी शादीशुदा बेटी से करना। नंबर 3, बेटे को बहू के खिलाफ भड़काना। नंबर 4, अपनी बहू के मायके की हमेशा बुराई करना। नंबर 5, बहू के हर काम में कमी निकालना। नंबर 6, बहू की चुगली शादीशुदा बेटी से करना। नंबर 7, बहू को दहेज के लिए ताने मारना। नंबर 8, बेटे और बहू के झगड़े में हमेशा बहू को दोषी ठहराना। जब एक सास अपनी बहू के किए हर काम में खामियां निकालती है तो तंग आकर जब वह बहू अकेला रहना शुरू कर देती है तो तब वह सब काम अकेले बहुत अच्छे से संभालती है। तो इससे पता चलता है कि बहू में कोई कमी नहीं थी, बस सास को उंगली करने की और अपनी चलाने की आदत थी। पति पत्नी का प्यार देखकर अगर किसी को सबसे ज्यादा जलन और आग होती है तो वो है उस घर की सास, जो हर संभव प्रयास करती है कि बहू को बेटे मारते पीटते रहे। कुछ सास तो इतना लालची होती है कि उसको अपने बेटों के बच्चों पे भी दया नहीं आता। वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, वो सिर्फ अपनी खुशी और अपना फ्यूचर देखती है। बहू को परेशान करने में इतनी अंधी हो जाती है कि वो खुद के बुढ़ापे का भी नाश कर लेती है। आज भी कुछ पति ऐसे हैं जो सबके सामने अपनी पत्नी का अपमान करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, और एक पत्नी ही होती है जो अपने पति के सम्मान के लिए अपने घर वालों या फिर अपने मां बाप से लड़ने तक को तैयार हो जाती है। जो लोग बहुओं को सिखाते रहते हैं कि थोड़ा सहना सीखो, हर बात को नजरअंदाज करके रखो, वो सास ससुर है, वो कुछ बोल भी दे तो बोलने दो, बड़े बुजुर्ग हैं वो, तो उनसे मेरा ये कहना है कि माँ बाप तो लड़कियों के भी हैं, बड़े बुजुर्ग तो वो भी है, खंजर तो उनके बूढ़े दिल में भी चुभते होंगे जब उनको पता चलता होगा कि मेरी बच्ची ससुराल में किस हाल में जी रही है। शादी के बाद औरत के हालात देखकर उसके मायके वालों की ही नहीं बल्कि ससुराल वालों की औकात का भी पता चल जाता है कि वो उस औरत को कितना प्यार करते हैं और कितना दिखावा। एक औरत सबके बिना रह सकती है, अपनी फैमिली, अपने माता पिता और यहां तक कि अपने दोस्तों के बिना भी रह सकती है, लेकिन वो अपने पति के बिना कभी नहीं रह सकती। फिर चाहे वो अपने पति से कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना कर ले, उससे पूरे दिन गुस्सा ही क्यों ना रहे, लेकिन आखिर में उसको हमेशा अपना पति ही चाहिए होता है। पत्नी के लिए ताजमहल बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है, बस उसे उसके हिस्से का मान सम्मान और उसकी कदर कर लो और उसके हिस्से का उसे प्यार दे दो, तो वो बेचारी इतने में ही खुश हो जाएगी। मायके में पति की इज्जत ना होने पर पत्नी अपने मायके जाना छोड़ देती है, पर ससुराल में अपनी पत्नी की बार बार बेइज्जत वह औरत कभी किसी की नहीं हो सकती जो पीठ पीछे अपने पति की बुराई करती हो और अपने पति का हुक्म ना मानती हो और अपने पति से जुबान लड़ाती हो और अपने पति से हर बात छुपाती हो। जब एक बहू अपने ससुराल में सबसे अच्छे से पेश आती है तो परिवार का हर कोई सदस्य उसका फायदा उठाने लगता है
हर कोई उसको दबाना चाहता है। फिर वह मजबूरन बुरी बन जाती है, क्योंकि वो अच्छा करके और अच्छा बनके थक चुकी होती है। सास अपने बेटे की नजर में अच्छी बने रहने के लिए अपने बेटे को बहू के खिलाफ हमेशा भड़काती रहती है। वह अपनी बहू में हमेशा कमियां निकालती रहती है, और ऐसा करके वो ये भी नहीं सोचती कि वो अपने बेटे का घर उजाड़ रही है। लेकिन घर उजाड़ने के पीछे सिर्फ और सिर्फ बेटा होता है, क्योंकि वह अपनी मां के प्यार और विश्वास में इतना अंधा होता है कि वह सही और गलत की पहचान ही नहीं कर पाता है। वह यह समझ ही नहीं पाता कि असल में वह अपनी पत्नी के साथ कर क्या रहा है। वह अपना घर खुद उजाड़ देता है। एक पति ने क्या खूब कहा है कि जो अपने परिवार को छोड़कर मेरा घर बसाने चली आई, जो अपनी सुंदरता को त्याग कर मुझे पिता बनने की खुशी देने आई, उसके आगे झुककर उसको धन्यवाद देने में कैसी शर्म। उसके खिलाफ कही हुई गलत बातों को चुपचाप सुनता रहता है और कुछ नहीं कहता। तो ऐसा पति बीवी के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं होता। शादी के कुछ दिन बाद जब बहू से पूछा गया कि तुम अपने सास ससुर को अपने माता पिता क्यों नहीं समझती हो, तो तब बहू ने जवाब दिया कि जब मैं ससुराल आई थी तो यही सोचकर आई थी कि सास को मां और ससुर को पिता समझूंगी, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ गैरों जैसा व्यवहार करके मुझे बहू बनने पर मजबूर कर दिया। पति गुस्से में कह तो देता है कि निकल जा मेरे इस घर से। क्या आपने कभी सोचा है कि उस लड़की के दिल पर क्या गुजरती होगी, जो अपना घर बार, अपने माता पिता और अपने सारे रिश्ते नाते छोड़कर तुम्हारे पास यह सिर्फ यह सोचकर आई है। कुछ पति ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी पत्नी का दुख नहीं दिखता, लेकिन पत्नी की वजह से घर वाले दुखी हैं। ये उस पति को बहुत जल्दी दिख जाता है। वो जमाने गए जब शादी के बाद बेटियां पराई होती थीं। आजकल तो शादी के बाद कुछ लोग अपने ही बेटे को पराया कर देते हैं। शादी के बाद कुछ मां अपने ही बेटों की दुश्मन बन जाती है। तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी मां तुम्हारी पत्नी को अपनी बेटी मानेगी? बेटी का दर्द और कोई नहीं, सिर्फ उसकी मां ही समझ सकती है। और अगर वही बेटी जब ससुराल जाती है तो उसके दर्द को सब ससुराल वाले सिर्फ नाटक बता देते हैं। सबसे घटिया मर्द पता है कौन होता है? जो दूसरों की खुशी के लिए बेकार में सबके सामने अपनी पत्नी का मजाक उड़ाता फिरता है। बात कड़वी है लेकिन सच है। पति अपनी पत्नी को कहते हैं कि अपनी हर प्रॉब्लम मुझसे शेयर किया करो, और जब उनकी पत्नी उन्हें कोई प्रॉब्लम बताती है तो कहते हैं कि तुम्हें तो हर चीज से प्रॉब्लम होती है। जो लोग यह कहते हैं कि माता पिता की सेवा सिर्फ बेटियां करती हैं, बहू नहीं, तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि बेटियों की फिक्र भी सिर्फ मां बाप कर सकते हैं, सास ससुर नहीं। पति को अपनी पत्नी की परेशानी सुन के सिर दर्द होने लगता है, लेकिन दूसरी औरत की तकलीफ सुनने के लिए वह उनका हमदर्द बन जाता है। दूसरों के दर्द के सामने वह पति फिर अपनी पत्नी का दर्द भूल जाता है। पति हमेशा किसी दूसरे के भड़काने से पत्नी से झगड़ा करता है, लेकिन पत्नी को कोई लाख भड़काए फिर भी वह अपने पति पर पूरा भरोसा करती है। ससुराल में बहू की इज्जत इन 3 कारण से होती है। नंबर 1, उसके पति के पास पैसा कितना है। नंबर 2, पति की वैल्यू उसके खुद के घर में कितनी है। नंबर 3, पति खुद अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट कितनी करता है। मायके की याद ऐसे ही किसी लड़की को नहीं आती। उन्हें मायके की याद इसलिए आती है क्योंकि उसके मां बाप ने बड़े ही नाजों से पाला होता है, और शादी के बाद जिसकी परछाई भी ससुराल में नजर नहीं आती। ससुराल वालों का कहना होता है कि लड़की को उसके माता पिता सिखाते हैं तभी घर बर्बाद होता है, और लड़की बेचारी अपना दुख अपने माता पिता से इसीलिए नहीं बताती कि उसके माता पिता दुखी हो जाएंगे। बहू ससुराल में तब दुखी होती है जब सास उसको अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश करती है, उसके पीठ पीछे उसकी चुगलियां करती है, और फिर उसके बाद भी घर में बहू की कोई सुनवाई नहीं करता। यहां तक कि उसका पति भी
उसकी बातों को समझने की कोशिश नहीं करता। ससुराल में सासू माँ बहू से सीधे मुंह बात तक नहीं करती, लेकिन जब कोई रिश्तेदार घर आते हैं तो बेटी बेटी करके जरूरत से ज्यादा अच्छा बर्ताव करने लगती है, जैसे उनसे अच्छी सास पूरी दुनिया में कोई नहीं, और खुद को अच्छी साबित करने में लग जाती है। बुरा एक औरत को भी लगता है जब उसे बिना गलती के कसूरवार ठहराया जाता है, क्योंकि ससुराल एक ऐसी अदालत है जहां पे बहू को कभी इंसाफ ही नहीं मिलता। बात कड़वी है मगर उतनी ही सच है। ससुराल वाले अपने दिखावे के लिए समाज में अपनी बहू को लक्ष्मी कहते हैं, और जब उस लक्ष्मी से कुछ गलती हो जाए तो उसका अपमान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। ससुराल आने के बाद एक नई बहू को पता चल ही जाता है कि देर से उठना ही नहीं, बल्कि सोना, खाना, पीना और बोलना, और तो और फोन चलाना, ये सब बहुत बड़ा पाप होता है। क्या ये सच है? कमेंट में जरूर बताएं। शेयर कीजिए ये वीडियो अपने उन ससुराल वालों को जो आपके साथ ऐसा करते हैं।